हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज। हमने हार्डवेयर पढ़े थे। हार्डवेयर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे मेरे? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इस कॉन्सेप्ट को IPOS भी बोल सकते हैं। आप इसके थ्रू इन शॉर्ट आप ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट मेरे ऑलमोस्ट हो चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइस। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा है? स्टोरेज डिवाइस। तो हार्डवेयर में हमारा आज का टॉपिक कौन सा रहेगा? स्टोरेज या मेमोरी। स्टोरेज और मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज या मेमोरी वो भाग जो डेटा को स्टोर या संग्रहित आप बोल सकते हैं, संग्रहित करने के लिए काम में आते हैं। वो भाग जो डेटा को स्टोर या संग्रहित करने के लिए काम में आते हैं वो कौन से होते हैं मेरे? स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी। मेमोरी जो या स्टोरेज आप बोल सकते हो वो हमेशा एक हार्डवेयर पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट नहीं होता। कंप्यूटर में कोई ना कहीं वो क्या होता है? फिजिकली अवेलेबल होता है, भौतिक रूप से मेमोरी में किसी ना किसी जगह पे वो स्टोर रहता है। इसलिए वो किस कैटेगरी में आता है? हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। अब कंप्यूटर के अंदर हमने कोई गाने स्टोर कर रखे हैं। डेटा मेरा क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है, कोई मेरी इमेज हो सकती है, इसके अलावा वीडियो हो सकता है, वीडियो कुछ भी स्क्रीन पे आप प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एनिमेशन वगैरह या किसी भी फॉर्मेट में टेक्स्ट है वो मेरा अवेलेबल हो सकता है। तो उसको कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए हमें किसी न किसी ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इनको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर क्यों करते हैं? ताकि भविष्य में हम इसको वापस से क्या ले सकें? काम में ले सकें। किसी भी चीज को संभाल के सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि भविष्य में अगर मुझे उसकी जरूरत पड़े तो मैं उसको वहां से वापस प्राप्त कर सकूं। तो अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है या किसी भी तरीके का वीडियो है या कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जिसकी मुझे ऐसे संभावना लगती है कि भविष्य में मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकता हूं। एक चीज ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर में जो डेटा मेरा स्टोर होता है वो स्थायी या अस्थायी हो सकता है। जो डेटा होगा वो स्थायी या अस्थायी। वो भाग जो डेटा को स्टोर या संग्रहित करने के लिए काम में आता है वो क्या होता है? मेमोरी। और जो डेटा मेरा स्टोर होगा वो क्या हो सकता है? स्थायी रूप में भी हो सकता है, अस्थायी रूप में भी हो सकता है। अस्थायी का मतलब है कि वो लंबे समय तक है वो कंप्यूटर में स्टोर रहेगा या जब तक हम डिलीट ना करें तब तक वो उसके अंदर स्टोर रहेगा। अस्थायी वो डेटा होता है जो कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है या रिस्टार्ट होता है तो उसी के साथ वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। यानी कि कुछ समय के लिए अगर मेरा डेटा मेमोरी में रहता है तो वो कौन सा हो जाता है? मेरा अस्थायी। अगर लंबे समय तक रहता है वो कौन सा हो जाता है? मेरा अस्थायी। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मेरा डेटा नष्ट होगा और इसमें नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे इनको अच्छे से समझने के लिए आगे हमारे जो रैम के कुछ पार्ट हैं
जिसमें हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से इसके कैसी मेमोरी वो स्थायी होती है और कैसी मेमोरी वो अस्थायी होती है। तो ये हो गया मेमोरी के बारे में कुछ उसकी परिभाषाएं। अब आगे चलते हैं, मेमोरी में से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी डिवाइस है या कौन सा हार्डवेयर है जो डेटा को संग्रहित करने के लिए काम में आता है। तो आपको मेमोरी के कुछ प्रकार जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ टाइप की मेमोरी, उनमें से कोई एक नाम दे सकता है और बाकी 3 ऑप्शन है वो आपको दूसरे नाम दे सकता है। तो उनमें से आपको मेमोरी या मेमोरी के जो भी प्रकार है, एग्जाम्पल है, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मेरा प्राइमरी, इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा इसी का नाम है वो इंटरनल मेमोरी भी है। एक तो प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, दूसरा इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। एक और नाम है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। क्यों बोलते हैं, एक एक चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन मेमोरी, ये तीनों है वो एक ही चीज के नाम है। पहला पार्ट कौन सा हो गया मेरा, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कह दो या मेन मेमोरी कह दो, तीनों एक ही चीज है। इसके बाद सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इसी का दूसरा नाम है मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी, इसी का नाम है मेरा एक्सटर्नल मेमोरी। ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। चाहे सेकेंडरी मेमोरी बोल दो या ऑक्सिलरी मेमोरी बोल दो या एक्सटर्नल मेमोरी बोल दो, तीनों है वो एक ही चीज है। और लिख देता हूं मैं, तीनों क्या है मेरे, सेम ही है। इधर वाले प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी, ये तीनों भी क्या है मेरा, सेम है। अब पहले हम एक बार प्राइमरी मेमोरी को एक बार पढ़ते हैं, इसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी से। सबसे पहले ऊपर है प्राइमरी मेमोरी, कि इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों बोलते हैं। सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब सीपीयू डेटा को एक्सेस करता है तो प्राइमरी मेमोरी को ही सबसे पहले एक्सेस करेगा, या जिस मेमोरी को सबसे पहले एक्सेस करेगा वो मेमोरी कौन सी होती है, मेरी प्राइमरी मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल, ये है मेरा सीपीयू, इसके बाद होता है मेरा केस मेमोरी। कौन सी मेमोरी, केस मेमोरी। इसके बाद आता है मेरा रैम, और इसके बाद आता है मेरा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जब कंप्यूटर है या सीपीयू है वो डेटा को एक्सेस करेगा तो सबसे पहले कहां से एक्सेस करेगा, केस मेमोरी से एक्सेस करेगा। उसके बाद कहां से करेगा, रैम से, और सबसे लास्ट में कहां से करेगा, हार्ड डिस्क में। तो जिस मेमोरी को सबसे पहले काम में ले रहा है वो मेमोरी कौन सी हो जाएंगी, मेरी दोनों प्राइमरी मेमोरी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद आराम से रखा जा सकता है कि सीपीयू जिस मेमोरी को सबसे पहले काम में लेता है वो कौन सी होती है, मेरी प्राइमरी मेमोरी। यही रीजन है कि इसको प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में कैश मेमोरी और रैम जो है ये मेरी एक तरीके की कैसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि सीपीयू है वो सबसे पहले इन्हीं को काम में लेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि इन्हें इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी कहने का रीजन है कि जितने भी मेरी प्राइमरी मेमोरी है वो सारी मेरी कहां पे लगी रहती है, ये मेरा मदरबोर्ड है। जितनी भी मेरी प्राइमरी मेमोरी है वो सारी कहां लगी रहती है, मदरबोर्ड से डायरेक्ट जुड़ी रहती हैं, प्रत्यक्ष रूप से मदरबोर्ड में लगी रहती हैं। जैसे रैम भी मेरी इसी में होती है और रोम भी इसी में होती है, कैश मेमोरी भी इसी में होती है। तो ये क्या है, मदरबोर्ड के अंदर ही लगी हुई है।
जिसकी वजह से इसे कौन सी मेमोरी कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। अब बात करते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इसे क्यों बोलते हैं? इसे मेन मेमोरी बोलने के पीछे जो रीजन है वो है रैम। कौन सा रीजन है? रैम। अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो वो किसी अन्य मेमोरी को काम में नहीं ले सकता। यहां पे लिख सकते हैं आप, यदि प्राइमरी मेमोरी में भी कौन से? रैम। यदि रैम नहीं हो तो अन्य दूसरी मेमोरी को काम में नहीं लिया जा सकता, काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जैसे सीपीयू है मेरा, सीपीयू है, इधर मेरी रैम है, ये मेरी हार्ड डिस्क है। अब कोई भी डेटा को एक्सेस करेंगे तो वो सबसे पहले कहां पे आएगा? रैम में आएगा, उसके बाद रैम से सीपीयू एक्सेस करेगा, डायरेक्ट यहां से एक्सेस वो नहीं करता है। तो अगर मेरा रैम ही नहीं है तो इसको काम में नहीं ले सकते। आपने कई बार देखा होगा कि हम मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो एप्लीकेशन सबसे पहले कहां पे चलती है? उसको हम रनिंग में जाके देखते हैं कहां पे चलती है, वो रैम में चलती है। अगर हम ज्यादा एप्लीकेशन को अगर रन करेंगे तो मेरी रैम है वो ज्यादा वेस्ट हो जाएगी, रैम में जो है वो साइज बढ़ जाएगी, यूज्ड स्पेस की साइज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्री स्पेस उसमें कम रहेगा। जैसे ही हम एप्लीकेशंस को बंद करेंगे वैसे ही फ्री स्पेस उसमें इंक्रीज हो जाएगा। उसके पीछे यही रीजन है जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी इसको बोला जाता है। अब सीपीयू सबसे पहले सीपीयू यूज करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है इसलिए इंटरनल बोलते हैं। और अगर ये नहीं हो तो कोई दूसरी मेमोरी काम में ली ही नहीं जा सकती, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी इसको बोला जाता है। अब ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रैम के लिए अप्लाई होता है। अगर प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलने के पीछे क्या है? रीजन है, सिर्फ रैम है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम और ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा सीडी। 4 ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी और इंटरनल की उस अकॉर्डिंग तो कैश, रैम और रोम तीनों क्या है? मेरी प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है? मेन मेमोरी। तो अगर मेन मेमोरी पूछा जाए तो आपको क्या करना है? हमेशा रैम पे ही टिक करना है, रैम इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि मेमोरी है तो उसका किसी न किसी तरीके का नेचर भी होगा। तो नेचर के अकॉर्डिंग मेमोरी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? नेचर के बेस पे। जो नेचर है वो 2 तरीके का हो सकता है। नेचर बोल सकते हो या प्रकृति आप बोल सकते हो। दो तरीके का कौन सा हो सकता है? एक तो होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है मेरा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होता है जो नष्ट हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है नष्ट प्रकृति का, और ये होता है नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं होता। तो प्रकृति है किसी भी मेमोरी की 2 तरीके की होती है।
किस किस तरीके की, एक तो वोलेटाइल हो सकती है और दूसरी नॉन वोलेटाइल हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी को आगे जो कैटेगराइज किया वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, किसके बेस पे, क्या है, नेचर के बेस पे। और नेचर के बेस पे कौन से हैं कि एक तो वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है। अब वो मेमोरी जो टाइम के अकॉर्डिंग समय समय पे नष्ट होती रहती है, वापस से खुद को रिफ्रेश करती रहती है, वो कौन सी मेमोरी होगी मेरी, वोलेटाइल होगी। और जो कभी नष्ट नहीं होती, कंप्यूटर के ऑन ऑफ होने पे किसी भी तरीके का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कौन सी होगी मेरी, नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में हम रखते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं हमारे रैम, इसके अलावा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी भी इसी में आता है और रजिस्टर मेमोरी भी इसी में आएगी। ये सारी हैं जो क्या है, जैसे ही मेरा कंप्यूटर ऑफ होगा उसी टाइम पे उसी के साथ ही क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे, इनमें जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। और जब ऑन करेंगे तो वापस से जैसे जैसे हम कुछ भी डेटा एक्सेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें डेटा वापस से स्टोर हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल है, एक तो हम बोल सकते हैं रोम, दूसरा हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी एग्जांपल हैं सारे किस में आते हैं, नॉन वोलेटाइल में मेरे आएंगे। अब रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, आगे हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले रैम को पढ़ेंगे फिर रोम को पढ़ेंगे। इन शॉर्ट एक बार बता देता हूं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। रैम, जैसे ही मेरा कंप्यूटर ऑन है तो जितने भी एप्लीकेशन मेरी रनिंग में है वो सारी किस में चलेंगी, रैम में। रोम के अंदर क्या स्टोर होता है, बायोस। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम कंप्यूटर को रन करते हैं तो उस समय क्या होगा, जैसे ही हम कंप्यूटर को रन करेंगे तो सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, जो कि कौन करता है, बायोस करता है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करता हूं क्या होता है, बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग को हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन किया, उसके बाद मैंने बटन ऑन किया सीपीयू कैबिनेट से कि इसको स्टार्ट करने की कमांड दी, वहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाएगी मेरी, जब तक मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो जाता। सिस्टम ऑन होते ही बूटिंग प्रोसेस मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो सिस्टम में किसमें स्टोर रहता है, रोम में, जो कि कभी नष्ट नहीं होता है। रैम में कौन सा डेटा स्टोर रहता है, आपने मान लो MS पेंट ओपन कर रखा है और आपने कुछ भी पेंटिंग यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। अब इसको आपने सेव नहीं किया, दूसरा यहाँ पे आपका जो डेटा है वो रखा हुआ है। अब अचानक से अगर लाइट जो है मेरी, लाइट या करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है किसी भी रीजन से, तो क्या होगा, सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा। अब वापस ऑन करेंगे तो ना तो आपको ये MS पेंट ओपन हुआ मिलेगा, ना ही आपको ये जो इमेज आपने क्रिएट की है वो आपको ओपन मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो इसी के साथ नष्ट हो गई, इरेज हो गई। इसके एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम मूवीज देखते हैं, मूवीज मान लो या सीरियल मान लो, मूवीज या सीरियल, उसमें क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो भी एक्टर है या एक्ट्रेस है, क्या होता है, किसी भी कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो वो जब सबसे पहले होश में आता है, उसका क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैं कौन हूं। दूसरा क्वेश्चन, मैं कहां हूं। ये 2 क्वेश्चन वो पूछता है। 2 क्वेश्चन से मतलब है कि उसका जो नाम है, उसका जो एड्रेस है, उसके पेरेंट्स का नाम है, फैमिली मेंबर्स के जो नाम है, वो एक्चुअल में कहां पे स्टोर रहते हैं, उसके रैम में स्टोर रहते हैं, जो कि जैसे ही उसका ब्रेन सिस्टम वो ऑफ होके वापस ऑन हुआ
तो क्या हुआ, वो भूल गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी इंसान है वो मेमोरी लॉस हो गया, याददाश्त उसकी चली गई और जब होश में आया तो सबसे पहले वो पूछता हो कि चलते कैसे हैं, मैं चलना भूल गया, चलते कैसे हैं? ऐसा होता है कभी कि वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं चलना भूल गया, या मैं खाना खाना भूल गया, या फिर बोलते कैसे हैं मुझे वो नहीं पता। तो वो चीजें जो है वो मेरी किसमें स्टोर रहती हैं, रोम में। वो कभी नहीं भूलता, बोलना, चलना, खाना, पीना, ये चीजें नहीं भूलता। जबकि उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से कहाँ पे स्टोर रहती है, रोम, रैम में स्टोर रहती है। तो जैसे ही उसकी याददाश्त जाती है तो वो ब्रेन रीस्टार्ट होने की वजह से सब कुछ भूल जाता है। वो एक मेरा क्या हो गया, रैम। लेकिन चलना, खाना, पीना ये कभी नहीं भूलता, उसकी याददाश्त चली जाए तो भी। तो वो किस में आता है, मेरा रोम के अंदर आता है। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको रैम और रोम में जो बड़ा डिफरेंस था वो बताने की कोशिश की है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे वापस मेन टॉपिक पे आते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा केस मेमोरी। वोलेटाइल का जो सबसे पहला टाइप था वो कौन सा था, मेरा केस मेमोरी। इसे केस मेमोरी भी बोलते हैं, दूसरा इसे बफर मेमोरी भी बोलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कई बार केस ही जगह क्या पूछ लेता है, बफर भी पूछ लेता है। अब ये मेमोरी है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्या है, सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज गति से काम करने वाली मेमोरी का अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या राइट आंसर करना है, केस मेमोरी या बफर मेमोरी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, ऑप्शन दे दिया, केस दे दिया, रैम दे दिया, रोम दे दिया, हार्ड डिस्क दे दिया, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, केस मेमोरी। क्यों होती है सबसे फास्ट, क्योंकि ये सीपीयू के सबसे ज्यादा पास होती है। ये मेरा सीपीयू है, इसके बाद ये मेरी केस मेमोरी है, और आगे मेरी कोई भी अन्य जो दूसरी मेमोरी है वो हो सकती है लाइक रैम। सबसे पास कौन सी है, मान लो यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, और एक यहाँ पे बंदा है, इन दोनों को बोला जाए कि कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये पास में जो है वो। तो ये आएगा, लेकिन इससे पहले नहीं आएगा, इसको टाइम क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसलिए सीपीयू की जो सबसे पास होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, मेरी केस मेमोरी, और जो उसके बाद आगे रैम, हार्ड डिस्क कुछ भी हो सकती है। तो सीपीयू के सबसे पास होने की वजह से ये मेमोरी है वो सबसे तेज गति से काम करती है। एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस मेमोरी को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है मेरा सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसको एक नाम से और भी बोल सकते हैं, वो कौन सा नाम है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसके अंदर ट्रांजिस्टर को काम में लिया गया है, या काम में लिया जाता है। केस मेमोरी में किसको काम में लिया जाता है, ट्रांजिस्टर को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से किसको जाना जाता है, दूसरा केस मेमोरी में क्या यूज किया जाता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर, या दोनों ही नहीं, इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। केस से हमारे जो क्वेश्चन बनते थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं प्राइमरी मेमोरी का जो नेक्स्ट वोलेटाइल टाइप की ही जो मेमोरी है उसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा रैम। रैम को फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको ध्यान में रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ये मेन मेमोरी भी होती है,
मेन मेमोरी भी होती है। मेन मेमोरी क्यों होती है? हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर रैम नहीं हो तो कोई दूसरी अन्य मेमोरी को काम में हम नहीं ले सकते। अगर रैम नहीं है तो आगे कोई भी और मेमोरी है उनको काम में नहीं ले सकते। रैम है तभी बाकी की मेमोरी काम में आ सकती है, अदरवाइज काम में नहीं आएंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी इसको बोला जाता है। इसके बाद इसे सेमीकंडक्टर इसमें बोल सकते हैं। इसे सेमीकंडक्टर टाइप की ही एक मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या ये चीज इसको बोल सकते हैं, या फिर इसमें यूज किए जाते हैं। यूज इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो नेचर है वो कैसा है? वोलेटाइल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैम का नेचर किस तरीके का है, या फिर निम्न में से वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है वो कौन सी है। तो आपको जो केस हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, रैम, कोई भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी 3 है वो अन्य ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको राइट आंसर क्या करना है? उसका रैम करना है। रैम को जब हम यूज करते हैं तो इसको पावर की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड पावर मतलब इसको बिजली की जरूरत होती है जब इसको काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो होगी तभी हम इसको काम में ले सकते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि निम्न में से या इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको पावर की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। होती है तो उसमें आपको रैम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वो रैम आंसर सही करना है। नहीं होती वो होते हैं मेरे रोम, वो आगे हम पढ़ेंगे। जब रोम पढ़ेंगे तो रोम में पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी जो एक्सेस स्पीड है, एक्सेस स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है, मेगा हर्ट्ज में। किसमें? मेगा हर्ट्ज में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रैम की एक्सेस स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मापा जाता है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या करना है? मेगा हर्ट्ज। ही आपको याद रखना है कि एक्सेस स्पीड क्या होती है, कि कितनी जल्दी वहां से एक्सेस कर रहा है। तो उसको किसमें मापते हैं? हम हमेशा मेगा हर्ट्ज में मापेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो है कि इसमें क्या यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। क्या क्या यूज किए जाते हैं? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलके है वो मेरी मेमोरी है वो बनती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। मेन मेमोरी बोलते हैं क्योंकि अगर ये नहीं हो तो अन्य किसी मेमोरी को मैं काम में नहीं ले सकता। सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? नष्ट होने वाली है, वोलेटाइल टाइप की है, कि जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है या बंद होता है तो ये क्या हो जाएगी? मेमोरी मेरी इरेज हो जाएगी, पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। इसके बाद रिक्वायर्ड पावर, इसको काम में लेते हैं तो इसके अंदर जो है वो करंट या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, फ्लो होना जरूरी है, तभी हम काम में इसको ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रैम के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो एक्सेस स्पीड है, एक्सेस स्पीड मतलब कि डेटा किस स्पीड से एक्सेस किया जा सकता है, तो उसके लिए उसको मेजर करने की जो इकाई है, मापने की जो इकाई है, वो कौन सी है? मेरी मेगा हर्ट्ज। आप याद रखना, मेगा हर्ट्ज उसको बोलते हैं। और इसमें किसका यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर इसके अंदर यूज आता है इसको बनाने के लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं कि रैम के कितने प्रकार होते हैं, रैम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो
ये सीरीज जो हायरार्की है, श्रेणी है, इसको याद कर रखना हमेशा। हार्डवेयर में स्टोरेज में प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में हम पढ़ रहे हैं रैम। रैम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मेरा स्टैटिक, दूसरा कौन सा है मेरा? डायनेमिक रैम, और दूसरा है मेरा स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। क्या मतलब होता है इसका? स्थिर। इसका मतलब होता है गतिशील। जो मेमोरी स्थिर रहती है वो कौन सी है? मेरी स्टैटिक रैम। और जो मेमोरी मेरी गतिशील रहती है, यानी कि डेटा उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, वो कौन सी है? मेरी डायनेमिक मेमोरी। ये स्टैटिक क्यों है और ये डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इसको है वो रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड टू रिफ्रेश। स्टैटिक मेमोरी को रिफ्रेश होने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो डायनेमिक मेमोरी है उसको क्या है? मेरा रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है। नीड टू रिफ्रेश। इस वजह से ये बार बार रिफ्रेश होती रहती है, इसलिए इसको कौन सी बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं। और इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेरा स्टैटिक मेमोरी है, वो स्टैटिक रैम है, वो बोलते हैं। स्टैटिक रैम की जो कैपेसिटी है वो है मेरी MB। कैपेसिटी किसमें होगी इसकी? MB में। जबकि डायनेमिक की कैपेसिटी किसमें होगी? GB। मतलब जो स्टैटिक रैम आएगी मेरी, वो ऑलमोस्ट उसकी साइज क्या रहती है? MB में ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो डायनेमिक मेमोरी आती है उसकी साइज क्या आती है? GB में आती है। जैसे 2GB, 4GB, 8GB, इस तरीके से। अब स्टैटिक मेमोरी के जो एग्जाम्पल है वो मेरे कौन कौन से हैं? स्टैटिक मेमोरी का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, केस मेमोरी आप बोल सकते हो। ये किसका एग्जाम्पल है? वो स्टैटिक मेमोरी का ही एक एग्जाम्पल है। डायनेमिक मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? SD रैम, DRD रैम, DRD या RD रैम भी इसको बोल सकते हैं, और FE रैम। ये किसके एग्जाम्पल है? स्टैटिक रैम की, सॉरी डायनेमिक रैम की। स्टैटिक रैम का एग्जाम्पल कौन सा है मेरा? केस मेमोरी। और डायनेमिक रैम के एग्जाम्पल कौन कौन से? SD रैम, DRD रैम, FE रैम। इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अब बात करते हैं, इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? फास्ट होती है। स्पीड क्या रहेगी हमेशा? डायनेमिक की फास्ट होगी या स्टैटिक की? तो स्पीड हमेशा है वो मेरी किसकी फास्ट रहेगी? स्टैटिक की फास्ट रहेगी। और इसकी स्पीड मेरी क्या रहेगी? स्लो रहेगी, इसके कंपेरेटिव, ठीक है। इसकी तुलना में इसकी स्पीड क्या होगी? वो मेरी कम रहेगी। जो डायनेमिक मेमोरी है वो मेरी सस्ती होती है। क्या होती है? सस्ती होती है। इसकी रेट है वो कम होती है, प्राइस है वो, कॉस्ट है वो कम होती है। किसके कंपेरेटिव? इसके कंपेरेटिव। यानी कि ये महंगी होती है और ये सस्ती होती है। अगर तुलना की बात करें, सस्ती तो इससे और भी दूसरी जो है वो इससे भी सस्ती हो सकती है, लेकिन अगर इन दोनों का कंपेयर करें, स्टैटिक और डायनेमिक, तो इन दोनों में सस्ती कौन सी है? मेरी डायनेमिक मेमोरी है, वो ज्यादा मेरी सस्ती है। अब एक बार फिर से इनको मैं रिपीट कर देता हूं कि स्टैटिक होता है स्थिर, डायनेमिक होता है मेरा गतिशील। स्टैटिक इसलिए बोलते हैं कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्थिर रहती है। गतिशील क्यों बोलते हैं? कि इसमें डेटा है वो बार बार मेरा रिफ्रेश होता रहता है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक रैम बोलते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है, साइज, वो ऑलमोस्ट ज्यादातर किसमें आती है? MB में आती है। जबकि डायनेमिक मेमोरी है जो मेरी है वो किसमें आती है? मेरी GB में आती है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
इसका एग्जांपल कौन सी मेमोरी है? केस मेमोरी। जबकि डायनेमिक का एग्जांपल कौन सा हो गया मेरा? एचडी रैम, डीआरडी रैम और एफई रैम। ये किसके एग्जांपल है? डायनेमिक के। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको नहीं होती? स्टैटिक रैम को आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन में आपको डायरेक्ट स्टैटिक रैम दे सकता है या केस मेमोरी भी आपको दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हीं दोनों में से जो दिया हुआ होगा वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि किसको बार बार रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डायनेमिक इसको बार बार रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है। कैपेसिटी जीबी में होती है। एग्जाम्पल इनमें से पूछ सकता है कि कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है, किसको नहीं होती है। स्पीड, स्टैटिक की स्पीड है वो फास्ट होती है, डायनेमिक की स्पीड है वो कम होती है। अब आगे हम बात करते हैं, रोको दिखाने एक बार, तो एक बार वापस से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि जो स्टैटिक रैम है इसको स्टैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डायनेमिक को है वो बार बार रिफ्रेश करने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसकी कैपेसिटी है वो एमबी में मेजर की जाती है और इसकी कैपेसिटी है वो जीबी में। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी स्टैटिक मेमोरी का एग्जांपल है या निम्न में से कौन सा स्टैटिक मेमोरी का एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन अगर आपको एग्जांपल नहीं है तो आपको किसमें से सही करना है? इनमें से, क्योंकि ये किसके एग्जांपल है? डायनामिक की है, ना कि स्टैटिक के। अगर ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से स्टैटिक मेमोरी का एग्जांपल है तो आपको राइट आंसर क्या करना है? केस मेमोरी। ये क्या होती है? फास्ट होती है क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये बार बार डेटा रिफ्रेश होता है, डेटा लेके आते हैं फिर आगे सेंड करती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है? वो स्लो होती है। ये है वो महंगी होती है इसकी कंपेरेटिव, और ये इसकी तुलना में क्या होती है? थोड़ी सस्ती होती है। तो ये क्वेश्चन है वो रैम के टाइप, रैम में जो उसके प्रकार हैं, 2 प्रकार, उनमें से ये क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। अब हमने केस मेमोरी पढ़ लिया है, अब एक बार डिस्कस करते हैं जो डायनेमिक मेमोरी के जो मेरे टाइप है वहां से। डायनेमिक मेमोरी के टाइप में सबसे पहले बात करते हैं आरडी या डीआरडी रैम के बारे में। सबसे पहला कौन सा है मेरा? डीआरडी रैम। इसे डीआरडी रैम या आरडी रैम भी बोलते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आरडी लिखता हूं। डीआरडी हो जाएगा, डी का मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, अगर वो यूज नहीं कर रहे तो आगे इसको डायरेक्ट लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रेम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। रैम के जितने भी टाइप है उनकी जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है। रेम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको फुल फॉर्म इसकी ध्यान में रखनी है। ये मेमोरी किसके लिए काम में ली जाती है? ये मेमोरी वीएफएक्स अगर हमें डिजाइन करने हैं या अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स या अच्छी क्वालिटी के अगर हमें ग्राफिक्स काम में लेने हैं तो इस मेमोरी को काम में लिया जाता है। हॉलीवुड की हम मूवीज देखते हैं, एनिमेशन जो क्रिएट होते हैं, एनिमेटेड मूवी जो आती हैं, वो उस तरीके का अगर हमें कोई भी काम है तो उसके लिए किसको काम में लिया जाता है? आरडी रैम को, रेम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म से संबंधित और दूसरा कि क्या काम आता है। ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एचडी रैम। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है मेरा? एचडी रैम। एचडी रैम क्या होता है? एचडी रैम की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस डायनेमिक, और आगे रैम की वही रहेगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंक्रोनस डायनेमिक
रैम। अब सिंक्रोनस मतलब इसमें डेटा है वो सिंक्रोनाइज होता रहता है, इस वजह से इसको कैसी मेमोरी बोलते हैं, सिंक्रोनाइज मेमोरी है वो भी इसको बोलते हैं। इसके जो टाइप हैं वो होते हैं DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। मार्केट में 5 भी आ चुका है, लेकिन मोस्टली 4 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के? एक तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये एक तरीके से आगे वाले इसके वर्जन है। DDR की फुल फॉर्म क्या होती है? डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। डबल डेटा रेट 1, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 3, डबल डेटा रेट 4। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से DRD किस तरीके की मेमोरी है? SD रैम, RD रैम, FE रैम, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो आपको राइट आंसर उसका क्या करना है? SD रैम। क्यों? क्योंकि ये सारे DDR1, 2, 3 ये सारे किसके टाइप है? सिंक्रोनस डायनामिक जो मेमोरी है मेरे, उसी के क्या है? टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक टाइप है वो है FE रोम। नेक्स्ट टाइप कौन सा है मेरा? FE रैम। FE रैम की फुल फॉर्म होती है फेरो इलेक्ट्रॉनिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेरो इलेक्ट्रॉनिक रैम, ये क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। ये रैम कहां पे काम आती है? साइंटिफिक पर्पज के लिए ये रैम है वो मेरी काम में आती है। कोई रिसर्च सेंटर हो सकता है, कोई किसी चीज की खोज करनी है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने हैं, ऐसी जगहों पे जो कंप्यूटर मेरे लगे होते हैं, ऐसे कार्यों के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, उसमें मेरे क्या कौन सी रैम लगाई जाती है? फेरो इलेक्ट्रॉनिक रैम। किस इसका यूज क्या है? साइंटिफिक पर्पज के लिए। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फुल फॉर्म से संबंधित, दूसरा कि साइंटिफिक पर्पज के लिए या वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से कौन सी रैम काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फेरो इलेक्ट्रॉनिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हो गए मेरे जो रैम के कुछ टाइप थे, वो जो कि डायनामिक मेमोरी के टाइप थे वो। अब हम बात करते हैं कि रैम के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी काम में ली जाती है। तो रैम के अंदर रैम टेक्नोलॉजी, रैम में जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है वो 2 तरीके की काम में ली जाती है। एक होता है मेरा SIMM और दूसरा होता है मेरा DIMM। SIMM की फुल फॉर्म होती है सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और DIMM की फुल फॉर्म होती है डबल इनलाइन है, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। कौन कौन सी है रैम के अंदर जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है? कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है? SIMM और दूसरा DIMM। SIMM की फुल फॉर्म क्या होगी मेरी? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और DIMM की फुल फॉर्म क्या होगी मेरी? डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। होता क्या है एक्चुअल में, जो मेरी रैम आती है जो यहाँ से कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर सिंगल कनेक्टर पिन है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें काम में ली गई है? SIMM। और अगर उसमें डबल
हाँ मेरे होते हैं, कहीं में डबल होते हैं, कहीं में सिंगल होते हैं। तो जिसमें डबल होते हैं वो कौन सी हो जाएगी मेरी, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल उसके अंदर काम में लिया जाएगा। तो रैम है, उसके जितने भी पार्ट थे वो सारे आज हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा जो आगे का टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी का रोम, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।